डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड में थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से संबंधित एक नई यूनिट, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग से। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। थर्मोडायनामिक्स की जिस ब्रांच के अंतर्गत न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है उसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। तो ये जो यूनिट है ये पूरी क्रायोजेनिक्स ब्रांच पर आधारित है। न्यून ताप वह असामान्य ताप है जो हम सामान्य दैनिक जीवन में महसूस नहीं कर पाते। हम ये कह सकते हैं कि न्यून तापों का अर्थ है -20 डिग्री, -30 डिग्री, -50 डिग्री। ये सभी वो ताप हैं जो न्यून तापों की श्रेणी में आते हैं या आने चाहिए। तो इन न्यून तापों की आवश्यकता हमें क्यों है? तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि जब किसी चालक को अगर हम अति न्यून ताप तक ठंडा कर देते हैं, तो हमने पिछली क्लासेस में फिज़िक्स में पढ़ा है कि वो चालक अति चालकता का गुण प्रदर्शित करने लगता है। किसी चालक को यदि हम अति न्यून ताप तक -50, -60 डिग्री तक ठंडा कर दें तो वो चालक अति चालकता का गुण प्रदर्शित करने लगता है, अर्थात उस चालक का जो प्रतिरोध है वो एकदम से शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है, शून्य की तरफ गिर जाता है, जिससे कि उसकी चालकता अत्यधिक बढ़ जाती है। अब इसका व्यवहारिक अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है, लेकिन अति न्यून ताप प्राप्त करके कई धातुओं को अति चालक बनाया गया है। हालांकि इसका इंडस्ट्रियल कोई यूज अभी तक नहीं हो पाया है, फिर भी प्रयोगों के लिए अति चालकता हमें आवश्यक है और जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनके लिए अति चालकता की यदि आवश्यकता है तो न्यून तापों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब न्यून तापों पर हम ये भी जानते हैं कि जो चालक होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, वो न्यून तापों पर विशिष्ट ऊष्मा उनकी T³ लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। ये बात हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से। थर्ड ईयर में भी इसके बारे में काफ़ी अध्ययन है। तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा न्यून तापों पर एक विशिष्ट गुण प्रदर्शित करती है। वो ताप की तृतीय घात के समानुपाती होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में यदि अध्ययन करना है तो हमें न्यून तापों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी आवश्यकता है गैसों के द्रवीकरण की, जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है और कोई भी अन्य गैस, नाइट्रोजन है। इन सभी को द्रवित यदि करना है तो हमें न्यून ताप की आवश्यकता पड़ेगी। LPG है, CNG है, इस प्रकार कई जो गैसें हैं इनको यदि ठंडा करना है, क्योंकि ये सामान्य ताप पर ये गैस फॉर्म में होती है, तो इनको ठंडा करने के लिए हमें न्यून ताप की आवश्यकता होगी। इसीलिए इस ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ है और हम इसी के बारे में आज से अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो प्रारंभ में जब तापमान या ताप पैमाने का जब आविष्कार हुआ, तब बर्फ के तापमान को ही न्यूनतम तापमान माना जाता था और ये अवधारणा थी कि इससे कम तापमान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए प्रारंभिक ताप पैमाने का जो शून्यांक है वो भी हिमांक ही माना गया। हिमांक कौन सा? जल का हिमांक, 0 डिग्री। तो जो प्रारंभिक ताप पैमाने थे उनका जो 0 डिग्री है वो जल का हिमांक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अध्ययन होते गए तो ये पता लगा कि वास्तव में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से भी कम ताप पर पहुंचना संभव है। और अब हम ये जानते हैं कि सेंटीग्रेड ताप पैमाना जिस उसका न्यूनतम ताप जो जल के हिमांक से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये वास्तविक मान जो इसका है वो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको रफली 273 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ लिया जाता है। तो
जो ताप पैमाने का जो न्यूनतम ताप है, जो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता था, अब वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो ये धीरे धीरे जब अध्ययन हुए फिजिक्स में, क्रायोजेनिक्स में जब अध्ययन हुए तो ये पता लगा। तो ये जो न्यूनतम सीमांत मान है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे परम ताप पैमाने का शून्यांक या परम शून्य ताप कहा जाता है। अब ये परम ताप पैमाना कौन है? परम ताप पैमाना वह ताप पैमाना है जिसमें हम ताप का जो मात्रक है वो सेंटीग्रेड ना लेके केल्विन लेते हैं। तो जो केल्विन ताप पैमाना है उसका जो न्यूनतम ताप है, न्यूनतम सीमांत ताप, वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे परम ताप पैमाने का शून्यांक कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि परम शून्य ताप तक कैसे पहुंचा जाए, क्या इस तक पहुंचना संभव है या नहीं है। तो जो न्यून ताप का उत्पादन है, वो उत्पादन करने की जो मुख्य विधियां हैं उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली विधि जो हम पढ़ेंगे वो है मिश्रण विधि। दूसरी है समानीत दाब पर वाष्पीकरण द्वारा। तीसरी है संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा। चौथी है जूल थॉमसन प्रसार द्वारा। और पांचवी और अंतिम विधि जो हम पढ़ेंगे वो है अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा। तो इस यूनिट की जो मुख्य बातें थी, जो प्रारंभिक जो इसका परिचय था, वो आज हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम न्यून ताप उत्पादन की प्रथम विधि मिश्रण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे।